सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम एक बहुत बड़ा सवाल को लेकर हम बातचीत करेंगे। उड़ीसा में एक मसीह विरोधी है जिसका नाम है तपी मिश्रा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बात वो करता है। बाइबल को लेकर बहुत सारे उल्टी सीधी बात करता है। उन्होंने क्या क्या कहा था और आज की वीडियो में हम क्या क्या जवाब उनको देने वाले हैं, सब कुछ हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने एक सवाल किया था। उनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह 13 साल के बाद, अपनी उम्र का 13 साल के बाद 13 साल से लेकर 30 साल तक वो इंडिया में थे और इंडिया में आकर उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों के नीचे बैठकर उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्र उन्होंने अध्ययन किया था। प्रभु यीशु मसीह, ये उनका आर्गुमेंट है। चलिए आज का इस वीडियो में हम उनके ये जो आर्गुमेंट है उनको हम खंडन करेंगे, पूरी तरह से हम खंडन करेंगे। तो पहले हम एक सवाल को हम देखेंगे। इसी सवाल के आधार में हम बातचीत करेंगे। ये जो श्री कृष्ण है, उनका जन्म हुआ था इतिहास के अनुसार 21/7/3227 BC में, मतलब बिफोर क्राइस्ट, और उनका डेथ हुआ था 18/2/3102 BC। मेरा मतलब है जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, पैदा हुआ, उसी से पहले, मेरा मतलब है 3102 साल पहले ही कृष्ण का मृत्यु हो चुका था। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जिन लोगों ने अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। उन लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह आए थे, प्रभु यीशु मसीह के श्री कृष्ण के चरण के सामने बैठकर उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्र का अध्ययन किए थे। तो मेरा सवाल है, अगर श्री कृष्ण का मौत हो जाता है 3102 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह का जन्म से पहले, तो ये कैसे मुमकिन है श्री कृष्ण की चरण के सामने बैठकर प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? उनको भक्ति करेंगे, उनको पूजा करेंगे। ये पूरी तरह से नामुमकिन है और ये झूठ है। ये जो लोग कह रहे हैं बहुत सारे मसीह विरोधी, ये पूरी तरह से झूठ है। तो दूसरा बात है, प्रभु यीशु मसीह भारत आए थे, इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस, कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। तो अगर हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है तो हमें उसी चीज़ को विश्वास नहीं करना चाहिए। हिस्टोरिकल कोई एविडेंस नहीं है, या फिर बाइबल में भी नहीं लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह भारत आए थे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारे बात को हम आज खंडन करेंगे पूरी तरह से। और ये जो मसीह विरोधी है, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे उल्टी सीधी बात कही, लेकिन मेरा सवाल है, ये अपनी भगवान के बारे में क्यों बात नहीं की? अगर उन्होंने अपने भगवान के बारे में बात की होती तो वो ज़रूर एक्सपोज हो जाता। ये जो आदमी है, ये जो कंट्रोवर्सी शुरू किया है प्रभु यीशु मसीह को लेकर, उनके जन्म को लेकर, और ये दावा करता है कि प्रभु यीशु मसीह भारत आए थे, लेकिन ये झूठ है। मैंने पहले ही 2 एविडेंस आपको दे दिया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो को आगे लेने से पहले हम एक वचन को हम देखेंगे, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। ये लिखा गया है मत्ती की किताब 13:11। इधर इस प्रकार लिखा गया है, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की
समझ दी गई है पर उनको नहीं। जी हाँ, हमें क्या दिया गया है? स्वर्ग के राज्य के भेदों को समझ दी गई है। समझने के लिए हमें शक्ति दिया गया है, लेकिन उनको नहीं। मतलब किसके बारे में लिखा गया है? ये जो मसीह विरोधी हैं, जिन लोगों ने बाइबल के बारे में उल्टे सीधे बात करते हैं, उनको इस प्रकार का नॉलेज उनको नहीं मिला है, इसलिए इन लोगों ने इस तरह का उल्टी सीधी बात करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप लूका की किताब 2 का 41 से लेकर 47, मेरा मतलब है 41 टू लेकर 47 तक अगर आप पढ़ेंगे, इधर प्रभु यीशु मसीह 12 साल में मंदिर में खो गए। उन्होंने जितने भी पंडित लोग थे उनके साथ बैठकर उन्होंने धर्मशास्त्र के बारे में वो बात कर रहे थे। यहाँ का ये जो मसीह विरोधी है तपी मिश्र, इन्होंने ये बात तो बिल्कुल कही है, लेकिन 12 साल के बाद 13 साल से लेकर 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह भारत आए थे, ये बिल्कुल झूठ है। जी हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो मसीह विरोधी है ये कहता है कि उन्होंने बाइबल पढ़ा है, और लूका की किताब 2 का 41 से लेकर 47 के बीच जो लिखा गया है ये उनको दिखाई दिया, लेकिन 51 में जो लिखा गया है ये उनको नहीं दिखाई दी। लूका की किताब 2 का 51 इधर इस प्रकार लिखा गया है, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा, और उनकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है और नासरत में आया और उनके बस में रहा। प्रभु यीशु मसीह उधर लौटने के बाद नासरत में अपने पिता माता के बस में उन्होंने रहा। इधर ऐसा नहीं लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम छोड़कर भारत आया 12 साल के बाद, ऐसे नहीं। इधर लिखा गया है, गौर से समझना पड़ेगा, उन्होंने रहा, पिता माता के बस में उन्होंने रहा, इस तरह का इधर लिखा गया है। और एक पॉइंट हम देखेंगे 49 में क्या लिखा गया है। लूका की किताब 2 का 49 इधर इस प्रकार लिखा गया है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता की भवन में होना अवश्य है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनको अवश्य उनके पिता के घर में रहना चाहिए। जी हाँ, उनके गृह में होना चाहिए, पिता की भवन में होना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह ये सोचते थे, अगर प्रभु यीशु मसीह का जो चिंताधारा अगर ऐसा था कि मुझे अपना पिता की भवन में रहना चाहिए, तो क्यों अपना भवन को छोड़कर भारत आएंगे? ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये है, लूका की किताब 2 का अगर 46 से लेकर 47, 46 और 47 अगर हम ये 2 वर्ष को अगर हम देखेंगे, इधर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जो पंडित लोग थे उनके साथ बैठकर धर्मशास्त्र के बारे में वो बातचीत करते थे। मेरा सवाल ये है, यरूशलेम में क्या पंडित लोगों का कमी थी? प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम छोड़कर भारत आएंगे, यहाँ का पंडित लोगों के साथ बातचीत करेंगे? ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि पंडित लोगों के साथ बातचीत करने के लिए पहले से ही मौजूद थे यरूशलेम में पंडित लोग, जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते थे। उधर छोड़कर ज्ञानी पंडित लोग को उधर छोड़कर प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्यों आएंगे? ये तीसरे पॉइंट है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग को ये ज़रूर सुना होगा
प्रभु यीशु मसीह भारत आए थे, ये जो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हिंदू लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों ने ये दावा करते हैं, देखो तुम्हारा जो प्रभु यीशु मसीह है उन्होंने अपने देश को छोड़कर उन्होंने भारत आए थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो पिता है वो कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, उन्होंने उनको भेजा। इस्कॉन वाला ये तो विश्वास करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में तो आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस्राएल देश को छोड़कर वो भारत आया था, ये जो कॉन्सेप्ट ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, पहला हम देखेंगे। उसके बाद हम सबूत हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह भारत नहीं आए थे, ये सबूत है बाइबल के अंदर, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने से मिलेगा। तो हमने देखेंगे, मैंने ढूंढ कर रखा है कुछ सबूत। अगर आपको और भी सबूत है आपके पास, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो पहले हम देखेंगे ये कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ। प्रभु यीशु मसीह इस भारत देश है, भारत देश को उन्होंने आया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक किताब था, एक किताब है अभी भी, द अननोन लाइफ ऑफ जीसस। ये किताब है, इनको लिखा गया था 1894 में लिखा गया था। ये जो किताब है इनको कौन लिखा था, इनका राइटर का नाम था निकोलास नोटोएस। निकोलास नोटोएस उन्होंने एक किताब लिखा, उन्होंने एक रूसियन राइटर थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक किताब लिखा जिसका नाम था द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिधर उन्होंने मेंशन किया था कि प्रभु यीशु मसीह 13 साल के बाद वो भारत आए थे, लेकिन एविडेंस नहीं मिला। एविडेंस की कमी की वजह से ये जो किताब है उनको गलत साबित किया गया और ये किताब को बंद किया गया। तब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ कि प्रभु यीशु मसीह भारत आए थे। तो और भी एक किताब है 1994 में, एक राइटर है जिनका नाम है हॉलगर कर्स्टन। उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था जीसस लिव्स इन इंडिया। इधर भी उन्होंने ऐसा लिखा था, प्रभु यीशु 13 साल की उम्र में उन्होंने भारत आए और 30 साल तक उन्होंने भारत का जो पंडित लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनके साथ बैठकर उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण ये सब उन्होंने सीखा। ये उन्होंने दावा किया था इस किताब में। और बाइबल का जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट थियोलॉजियन और हिस्टोरियन, ऐतिहासिक लोग जो है, इस जो आर्गुमेंट को उन्होंने खंडन किया था कि ये बिल्कुल झूठ है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी भारत नहीं आए थे। और हिस्टोरिकल एविडेंस की कमी की वजह से ये किताब को भी बंद किया गया। तब से ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह भारत आए थे। बहुत सारे हिंदू धर्मगुरु, उनका जो स्टेटमेंट में वो ऐसा बोलते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह भारत में आए। तो अगर प्रभु यीशु मसीह भारत आए थे तो उसके साथ क्या क्या चीज़ हो सकता था, हम अब देखेंगे। हम कुछ पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। लूका की किताब 2:51 के बीच लिखा गया है, 12 साल से लेकर 30 साल के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपना पिता माता का बस में उन्होंने रहा। हमने कुछ समय पहले हमने पढ़ा, पिता माता की बस में उन्होंने रहा। यहाँ इस प्रकार साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी भारत नहीं आए, क्योंकि 13 साल से लेकर 30 साल तक वो अपनी पिता माता के बस में थे, उन्होंने रहा, वो कभी भारत नहीं आए। और दूसरा, उसी लूका की किताब 4:16, 12 साल से 30 साल के बीच उन्होंने अपनी जो नगर है नासरत में वो
प्रतिपालित हुए थे। लूका की किताब 24:19। यहाँ जो शिष्य लोग हैं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नासरी नाम से बुलाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उनको उन्होंने नासरत में उन्होंने अपना ज़िंदगी बिताया, इसीलिए वहाँ का जो लोग हैं, अपने चेले लोग भी उनको नासरत बुलाते थे, क्योंकि उन्होंने 13 साल से लेकर 30 साल के अंदर वो नासरत के अंदर वो प्रतिपालित हुए थे, अपने पिता माता के बस में थे, इसीलिए उनको नासरत कहा गया। ये दूसरा प्रूफ है। और तीसरा, पहले मैं 2-3 में दे चुका हूँ अभी, और 7 में दूंगा, और 2 सबूत में अभी दिया, और भी हम बात करेंगे। और 5 वो क्या है? मत्ती किताब 13:55 और मार्कुस 6:3। जी हाँ, इधर क्या लिखा गया है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मत्ती किताब 13:55 इधर इस प्रकार लिखा गया है, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? तो यहाँ जो लोग हैं ना, ये प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं। ये जो आदमी है, ये यूसुफ का बेटा है। इनका जो भाई लोग हैं, इनका भाई जितने भाई हैं उनका नाम है याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा। लोग जितने भी लोग थे वो पहचान रहे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह 13 साल से लेकर 30 साल के अंदर किधर गायब हो जाते ना, लोगों ने उनको पहचान ही नहीं पाते कि यह कौन है। लेकिन यहाँ लोग पहचानते हैं, क्योंकि वहाँ का जो लोग हैं हर दिन प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पहचान रहे हैं ये नासरत का यीशु है। और चौथा शब्द हम देखेंगे, सिनागोग में प्रभु यीशु मसीह आइजाया जो प्रोफेट है उनका बारे में वो प्रचार कर रहे थे। लूका की किताब 4:16 और 17। लूका 4:16 इधर लिखा गया है, फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, जी देखिए, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। 17 यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर यह जगह निकाली जहाँ वो लिखा था। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ देखिए पूरी से साफ साफ लिखा गया है। तो वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह को पालन पोषण किधर हुआ था? 30 साल तक नासरत में, इधर लिखा गया है। तो उन्होंने यशायाह भविष्यवक्ता का जो पुस्तक है वो खोलकर और पाठ कर रहे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह इंडिया में आते तो वो यशायाह जो भविष्यवक्ता है उनके पुस्तक के साथ साथ वेदों, उपनिषद, पुराण यह सब भी सुना सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भारत को नहीं आया, इसलिए वो सिर्फ पुराना नियम का जो यशायाह उसका पुस्तक है वो पाठ कर रहे हैं। तो चलिए हम देखेंगे 5वां शब्द क्या है। 4 सुसमाचार में अगर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को टीचिंग को अगर हम देखेंगे, वो हर वक्त उन्होंने मूसा का जो पंचतंत्र है उनमें से वो टीचिंग दे रहे थे। उसका शब्द हम देख सकते हैं मत्ती किताब 19:16 से लेकर 19 तक। अगर प्रभु यीशु मसीह भारत को आते तो उन्होंने पुराना नियम में जो शिक्षा है उनके साथ साथ हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथ से भी वो प्रचार कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ मूसा का
पंचतंत्र को उन्होंने इस्तेमाल किया। इधर एक आदमी आता है और घुटने टेक कर वो पूछ रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम जो 10 आज्ञा हैं वो पालन करो। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि तुम जाओ वेद और मंत्र उपनिषद ये सब पाठ करो और बाइबल भी पढ़ो। ऐसे प्रभु यीशु मसीह नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दिया सिर्फ पुराना नियम पढ़ने के लिए। इसी से साबित होता है प्रभु यीशु मसीह भारत नहीं आए थे। और छठा, प्रभु यीशु मसीह हर वक्त एक ईश्वर के बारे में और टीचिंग दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको तो पता है हिंदू धर्म में सर्व ईश्वरवाद के बारे में बात किया गया है। मेरा मतलब है हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह इस धरती में इस इंडिया को आते तो उन्होंने और भी बहुत सारे ईश्वर के बारे में वो बातचीत कर सकते थे, उनको पूजने के लिए, उनको मानने के लिए और कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी से साबित तो होता है प्रभु यीशु मसीह इंडिया नहीं आए थे। और सातवां अगर हम देखेंगे, अगर प्रभु यीशु मसीह अगर भारत आते तो पंडित लोगों का जो योगा है, जो तपस्या है, उनके बारे में भी उन्होंने टीचिंग दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और श्री कृष्ण का जो कॉन्सेप्ट था पुनर्जन्म, बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह श्री कृष्ण के भक्त थे। अगर भक्त होते तो प्रभु यीशु मसीह भी पुनर्जन्म के बारे में वो शिक्षा दे सकते थे। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा, अगर एक आदमी मर जाता है तो उनका आत्मा इस शरीर छोड़कर दूसरा शरीर के अंदर घुसता है, उनका और एक शरीर के अंदर वो प्रवेश करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो टीचिंग था ये ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का टीचिंग क्या था? मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। अगर उन्होंने श्री कृष्ण के जो चरणों के नीचे बैठकर उन्होंने अगर शिक्षा की होती तो उन्होंने ये शिक्षा दी होती। तो देखो, श्री कृष्ण ही भगवान है, वो ही परमेश्वर है, वो ही मेरा पिता है, ऐसे वो शिक्षा दे सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह का कोई भी शिक्षा नहीं दिया। इससे साबित होता है प्रभु यीशु भारत में नहीं आए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आज के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि प्रभु यीशु मसीह 13 साल से लेकर 30 साल के अंदर वो भारत नहीं आए थे, ये मुझे साबित करना था और मैं कर दिया परमेश्वर के अनुग्रह से। सबको जय मसीह की। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। सबको जय मसीह की।